मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको चौंकाएगी भी और थोड़ा रुलाएगी भी और सबसे ज्यादा आपको जगाएगी, क्योंकि ये कहानी है उस भारत की जो अखबारों में नहीं दिखता, जो न्यूज़ चैनलों की बहसों में नहीं बोलता, लेकिन जो असली भारत है, जहाँ से एक बिटिया उठी और जापान तक पहुंच गई। नाम है पूजा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव। कच्चे मकान, टूटी पगडंडियां और धूल उड़ाती जिंदगी। वहीं एक झोपड़ी में रहती थी पूजा। बाप मजदूरी करता था, माँ सरकारी स्कूल में सहायिका थी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में था एक सपना, एक सोच। और सपना देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, और उस नन्ही सी पूजा ने सपनों को थाम लिया। तो सवाल उठता है, वो सपना क्या था? गांव के खेतों में जब किसान थ्रेसर मशीन चलाते थे, तो हवा में धूल भर जाती थी। इतनी धूल कि बच्चे खांसते खांसते बीमार पड़ जाते थे। अगर आपको थ्रेसर मशीन का पता नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो गेहूं होता है, जिसको उगाया जाता है, उसके बाद सुखाने के बाद जब गेहूं को अलग किया जाता है, तो उसमें जो यूज होती है उस मशीन को थ्रेसर मशीन कहते हैं। पूजा ने देखा, महसूस किया और फिर सोचने लगी, अगर हम मशीन बना सकते हैं तो उसे और बेहतर क्यों नहीं बना सकते। उसने ठान लिया, मैं बनाऊंगी एक ऐसी थ्रेसर मशीन जो लोगों का काम भी करे और उन्हें बीमार भी ना पड़ने दे। जो काम भी करे और लोगों की जान भी ना ले। बिना लैब, बिना पैसा, बिना सपोर्ट, सिर्फ स्क्रैप मटेरियल से, अपने स्कूल के एक साइंस शिक्षक की मदद से और दिल में बस एक ही आग लेकर पूजा ने बना दी एक ऐसी मशीन जो मड़ाई तो करती हो, लेकिन हवा को भी साफ और स्वच्छ रखती हो, जिससे न बच्चों को कोई तकलीफ, न बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ, न बच्चों की खांसी का जोखिम और न उनके बीमार पड़ने का। और फिर जो हुआ वो चमत्कार हो गया। पूजा की थ्रेसर मशीन को मिला इंस्पायर अवार्ड, यूपी में सराहना मिली और फिर दिल्ली से बुलावा आया। और फिर आया वो दिन जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जापान के साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम से आया पूजा के लिए निमंत्रण। हाँ, जिस बेटी को शायद कभी कभी ही ट्रेन में बैठने का मौका मिलता हो, वो जाएगी हवाई जहाज से जापान। वो अब हवाई जहाज में बैठकर जापान जा रही थी। वो गई और भारत की शान, मान और भारत का सीना चौड़ा करके आई और सिर ऊंचा करके आई। सैकड़ों वैज्ञानिकों के सामने पूजा ने अपनी मशीन का मॉडल दिखाया, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा। दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ स्पेस मिशन नहीं बना रहा, भारत के गांवों में भी इनोवेशन की आग जल रही है। और जब पूजा लौटी तो भारत के लोगों ने उसे बिटिया नहीं, भारत की यंग साइंटिस्ट कहकर पुकारा। उसने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी जो आज भी हमारे दिल को छू जाती है, बस पढ़ाई के साथ 1000-2000 कमा लूं तो घर का बोझ हल्का हो जाए। ये वो भावना है जो किसी किताब, किसी भाषण में नहीं मिलती। ये वो भावना है जो भारत को बदलती है। आज के दिन पूजा कोई नाम नहीं, पूजा एक विश्वास है, एक सोच है। पूजा एक मोटिवेशनल नाम है। पूजा कोई एक नाम नहीं, पूजा एक विश्वास है। पूजा एक सोच है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गांव की गलियों से निकलकर वो जापान पहुंची, लेकिन उसने दुनिया को दिखाया कि असली शक्ति सपनों में होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूजा जैसी हालात में हैं, अगर आपके पास भी बड़े सपने हैं, तो ये मत सोचो कि आप कहां से आए हो, बल्कि सोचो कि कहां तक जा सकते हो। क्योंकि गांव का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है और गांव की बेटी जापान में एक वैज्ञानिक बन सकती है। कमेंट में बताइए आपके गांव में क्या समस्या है और आपके पास उसका क्या समाधान है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है। धन्यवाद।